मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, डेपेनेंट स्पीक्स में खुशामदीद। मिस्ट्रीज़ और अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स हमारे दिमाग को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचते हैं। देखा जाए तो इन्हीं वजूहात की बिना पे मिथ्स और सुपरस्टिशंस भी जन्म लेती हैं और आज के साइंटिफिक दौर में भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंसानी दिमाग को अट्रैक्ट करने वाली एक ऐसी ही मिस्ट्री बरमूदा ट्रायंगल की भी है। बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन में मौजूद पानी की एक जगह है जो पोर्टो रिको, मियामी और बरमूदा से मिलकर एक ट्रायंगल की शक्ल बनाती है और उस एरिया को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। इसको द डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं और पहली दफ़ा इस टर्म बरमूदा ट्रायंगल को 1964 में विंसेंट गैटिस ने आर्गोसी मैगज़ीन के लिए आर्टिकल लिखते हुए इस्तेमाल किया। बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत क्या है? क्या वाकई ये एक मिस्ट्री है या इसको आज के दौर में आप साइंटिफिकली ऑब्ज़र्व करके वाक़यात की रीज़न्स तक पहुंच सकते हैं? इन सब चीज़ों को आप डेपेनेंट स्पीक्स की आज की दिलचस्प वीडियो में जानेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले डेपेनेंट स्पीक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अटलांटिक ओशन के इस एरिया में आज तक बहुत से जहाज़ डूबे और उनका कोई सुराग ना मिला। लोगों ने बहुत सी मनगढ़ंत कहानियाँ इस एरिया से जोड़ ली क्योंकि उन्हें इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न समझ ना आई। जिस चीज़ का फ़ायदा उठाया 20वीं सदी के राइटर्स ने, उन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिससे इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद तक़वियत मिली कि बरमूदा ट्रायंगल एक मिस्ट्री है। बहुत सी किताबें, टीवी प्रोग्राम्स और न्यूज़ आर्टिकल्स में भी ये सब चीज़ें मज़ीद पुरअसरार बनाकर पेश की जाती रहीं और ये पुरअसरार होती चली गईं। चार्ल्स बर्नेट्स एक अमेरिकन राइटर थे जिन्होंने 1974 में दी बरमूदा ट्रायंगल नाम की एक किताब लिखी। इस किताब में इन्होंने बरमूदा ट्रायंगल को एक बहुत पुरअसरार जगह बनाकर पेश किया। इस किताब में बहुत सी गलतियाँ भी थी और इनएक्यूरेसीज़ भी। गलत इन्फॉर्मेशन और इनएक्यूरेसीज़ की वजह से इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। लेकिन ये बात आपको बहुत हैरान कर देगी कि इस किताब की 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज़ायद कॉपीज़ आज तक बिक चुकी हैं। 30 से ज़ायद ज़बानों में इस किताब का तर्जुमा भी किया जा चुका है। बरमूदा ट्रायंगल के साथ जोड़ी जाने वाली जो मिथ्स हैं, उनमें कुछ लोग तो कहते हैं कि इस एरिया में कुछ एलियंस रहते हैं जो जहाज़ों को किडनैप कर लेते हैं। कुछ इसे दज्जाल से जोड़ते हैं कि कुछ के मुताबिक यहाँ पे कोई सी मॉन्स्टर रहता है जो गुजरने वाले जहाज़ों को गायब कर देता है। इन सारी मिथ्स को डीबंक करने के लिए भी कुछ राइटर्स ने काम किया। जैसे 1975 में लैरी कुश नामी एक राइटर ने द बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड के नाम से एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये मिथ्स जो सारी की सारी इन राइटर्स ने क्रिएट की, उन सारी मिथ्स को कैसे जानबूझ के बढ़ावा दिया गया, इस चीज़ के बावजूद के सबूत मौजूद थे जो इन्हें डीबंक करते थे। मसलन उन्होंने बताया कि बरमूदा ट्रायंगल जैसे एरिया में बहुत से तूफ़ान आते हैं और कोई ऐसा एरिया जिसमें इतने ज़्यादा तूफ़ान आते हों, वहाँ पे जहाज़ों का गायब होना कोई भी मिस्टीरियस बात नहीं है। कुछ गुमशुदगियाँ जिनको पुरस्कार बनाकर पेश किया गया वो तो ऐसी थीं जो कभी हुई ही नहीं। मसलन 1937 में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसको सैकड़ों लोगों ने फ्लोरिडा के एक बीच पे होते देखा। कश्तियों के गायब होने के भी ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिन्हें केयरलेस रिसर्च की वजह से रिपोर्ट नहीं किया जाता था प्रॉपर्ली। जैसे कि एक दफ़ा एक कश्ती गायब हो गई, बाद में उसे किसी दूसरे मकाम पर देखा गया और कुछ अर्सा बाद वो पोर्ट पर वापस भी आ गई। रिसर्चर्स ने रिसर्च में सिर्फ उसका गायब होना लिखा और वापस आने को यकसर फरामोश कर दिया। इसी तरह बहुत से ऐसे वाक़यात भी हैं जिन्हें बरमूदा ट्रायंगल से तो मंसूब किया जाता है लेकिन हकीकतन वो उसकी हदूद से बाहर पेश आए। लैरी कुश के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे उन राइटर्स ने सेंसेशनलिज्म से और गलत बयानी से मज़ीद बढ़ावा दिया जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। क्योंकि अगर डेंजरस वाटर्स की बात करें, ख़तरनाक पानियों की बात करें, तो 2013 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने एक स्टडी कंडक्ट करवाई जिसका टाइटल था 10 मोस्ट डेंजरस वाटर्स फॉर शिपिंग। उन ख़तरनाक पानियों में बरमूदा ट्रायंगल का कहीं तज़किरा नहीं था। इसी तरह एक साइंटिफिक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं बेंजामिन रेडफोर्ड। वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि समंदर का सर्च एरिया बहुत वसी होता है और इस सर्च एरिया के वसी होने की वजह से बहुत से जहाज़ों का ना मिलना कोई पैरानॉर्मल चीज़ नहीं है। यूएस कोस्ट गार्ड की तरफ जाएं तो
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूएस कोस्ट गार्ड बरमूडा ट्रायंगल जैसे किसी भी एरिया को मानती ही नहीं। उनके नज़दीक ऐसा कोई एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। अपनी तहकीक के ज़रिए यूएस कोस्ट गार्ड ने ऐसे बहुत सारे वाक़यात और हादसात के दस्तावेज़ात पब्लिश किए जिन्हें मिस्ट्री बनाकर पेश किया जाता था। मसलन यूएस कोस्ट गार्ड ने 1972 में डूबने वाले एक टैंकर जिसका नाम वी.ए. फोग था, उसके मलबे को भी बरामद किया और उसके अंदर मौजूद लाशों की भी तस्वीरें ली। जबकि बरमूडा ट्रायंगल के एक ऑथर के क्लेम के मुताबिक तमाम लाशें गायब थी सिवाय कैप्टन के। अगर आप साइंटिफिकली ऑब्ज़र्व करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो बरमूडा ट्रायंगल से जोड़े जाते हैं उन्हें आप साइंस के बिना पे भी रद्द कर सकते हैं, उनकी हकीकत मालूम कर सकते हैं। जैसे बरमूडा ट्रायंगल से लिंक्ड एक बहुत मशहूर वाक़या फ़्लाइट 19 का है, जिसमें यूएस नेवी के 5 जहाज़ एक साथ एक तरबियती मिशन पे निकलते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान वो रास्ता भटक जाते हैं और मुसलसल परवाज़ करते रहने की वजह से उनका फ्यूल ख़त्म हो जाता है। सारे जहाज़ समंदर में गिरकर गर्क हो जाते हैं। नेवल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस वाक़े को नेविगेशनल एरर का नतीजा करार दिया था। इसी तरह फ़्लाइट 19 की तलाश में जाने वाला पीबीएम मैरीनर भी जब गायब हुआ तो उसके पीछे रीज़न्स थी, वजूहात थी। ये जहाज़ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते थे और फ्यूल इतना ज़्यादा होने की वजह से इन्हें एक निकनेम दिया गया था जो था फ्लाइंग गैस टैंक्स। मतलब कोई छोटी सी गलती भी इन्हें तबाह करके रख सकती थी। जिस एरिया में ये मैरीनर डूबा, इस एरिया में मौजूद शिप ने रिपोर्ट किया कि एक बहुत बड़ा आग का गोला पानी में गिरते देखा गया है। इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल के अगर आप एरिया को देखें तो जब यूएस बरतानिया की कॉलोनी था तब से ही ये एरिया हैवीली ट्रैफिक्ड है। तो यहाँ पे किसी जहाज़ का डूबना या गायब होना कोई अचंभे की बात नहीं है। उसकी रीज़न ये भी है कि समंदर का जो सर्च एरिया है वो बहुत ज़्यादा होता है लैंड की निस्बत, और वहाँ पे चीज़ों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात ये कि जो अटलांटिक ओशन का वो रीजन जहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल को कहा जाता है कि वो लाई करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं हरिकेन्स। इसी तरह बरमूडा ट्रायंगल से मुतालिक जो वाक़यात हैं उन्हें आप साइंटिफिक बुनियादों पर परखें और उसका नतीजा निकालें तो आपको पता लगेगा कि ना ही ये कोई दजाल के रहने की जगह है, ना एलियंस का इससे कोई ताल्लुक़ है, और ना ही ये सी मॉन्स्टर्स का कोई बसेरा है इस जगह पे। क्योंकि साइंटिफिकली इसको देखने से ये सारी की सारी मिथ्स डीबंक हो जाती हैं और हमें प्रॉपर सबूत नज़र आते हैं जिनसे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे होने वाली जो तबाही है उसके ज़िम्मेदार मौसम हो सकता है, इंसान की गलती हो सकती है, और बहुत सी ऐसी रीज़न्स जो पीछे वीडियो में मेंशन की गई हैं वो हो सकती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो आप इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। साथ ही ये भी बताएं कि बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आप खुद से क्या राय रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।